अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले कि आप आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में वोट करें, कुछ 2-3 अहम बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र के 28 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पैनल सिस्टम पर वोटिंग होने जा रही है। पैनल सिस्टम बहुत सिंपल है। पहले हमारे घर, गली, मोहल्ले के लिए एक कॉरपोरेटर मुनक्किद होता था जिसे हम वार्ड कहते थे। अब हुकूमत की जानिब से वार्ड सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, वार्ड सिस्टम ख़त्म हो चुका है और पैनल सिस्टम शुरू हो चुका है, जिसमें तकरीबन 4 अलग अलग कॉरपोरेटर आपके इलाके के लिए, आपकी बस्ती की खिदमत के लिए काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, ABCD सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन और वोटिंग पैटर्न के लिए रखा गया है। अगर कोई नेता या कोई सोशल वर्कर या कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी आपको ये कहती है कि आपका इलाका जो है वो A में आता है, B में नहीं आता, या C में आता है, D में नहीं आता, तो वो आपको गुमराह कर रहा है, आपको झूठ बोल रहा है। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद ये साफ है कि आपके बस्ती, आपके गली मोहल्ले के लिए इन चारों नगर सेवकों को काम करना है जिनको आप वोट कर रहे हैं। याद रखिए, पैनल सिस्टम है, वार्ड सिस्टम खत्म हो चुका है। हर पैनल में तकरीबन 28 शहरों में पैनल सिस्टम में वोट हो रहा है। और याद रखिए, पैनल में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 कॉरपोरेटर आपके गली मोहल्ले के लिए काम करेंगे। अगर ये लोग इलेक्शन के बाद बाटम बाटी करते हैं मोहल्ले की, तो ये लोग आपके साथ नाइंसाफी करते हैं, याद रखिए। दूसरी अहम बात जो मुझे आपको बतानी है वो है वोटिंग को लेकर। एक अफवाह फैलाई जा रही है जिस पे मैं गुजारिश करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि इस पर ध्यान दे कि आपको एक ही पार्टी को चारों वोट देने हैं। ये सरासर गलत बात है। आप अपने मर्जी के मालिक हैं। आपको ABCD अलग अलग कैटेगरी में 4 अलग अलग कैंडिडेट्स को वोट करने हैं, भले वो एक ही पार्टी के हो या अलग अलग पार्टी के। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे समझिए कि 4 कैंडिडेट लोगों ने पेरू, जो फल आता है पेरू, उसको निशान रखा है, और दूसरों ने सेब रखा है। और आपको लगता है कि A और B में पेरू को वोट देना चाहिए और C और D में सेब को वोट देना चाहिए या अनानास को वोट देना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कैंडिडेट को देखकर, उसकी काबिलियत को देखकर वोट कर सकते हैं। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पार्टी को चारों वोट करें। अगर आपको लगता है कि एक पार्टी ने चारों कैंडिडेट अच्छे से उतारे हैं तो आप उनको चारों वोट दे सकते हैं। आपका वोट खराब नहीं होगा। आप चाहिए तो 4 पेरू को वोट दे सकते हैं, आप चाहिए तो 4 सेब को वोट दे सकते हैं, आप चाहते तो आप 4 अलग अलग फलों के निशानी को, एक सेब को, एक पेरू को, एक आम को, एक किसी को भी ऐसे अनानास को वोट दे सकते हैं। याद रखिए, आपको 4 वोट देने हैं और चारों वोट आपके वैलिड होंगे। अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है कि आपको चारों वोट एक ही को देने, तो ये झूठ बात है। एक अहम और आखिरी बात मुझे ये कहनी है कि कई सारे तकरीरों में, कई सारी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के मैसेजेस में मैंने ये देखा है कि पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस इलाके, जिस बस्ती, जिस शहर में आप रहते हो, इलेक्शन सिर्फ उस शहर में नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के 29 अलग अलग बड़े बड़े शहरों में ये कॉरपोरेशन इलेक्शन एक साथ में हो रहा है। और तमाम पार्टियों ने अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए, अपने सियासी मुस्तकबिल को देखकर हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से अलायंस किया है, गठबंधन किया है, गठजोड़ किया है। अगर कोई तकरीर में आपको ये कह रहा है कि फला पार्टी जो है ये फ़िरका परस्त ताकत है, हम सेकुलर है, अगर कोई ये कह रहा है कि हम ही आपके फ़लसफ़े, आपकी फ़िलॉसफ़ी और हम जितने भी अक़लियत या अल्पसंख्यक हैं उन्हीं के रहनुमा हैं, हम उनके लिए बने हैं, हम आपकी सोच वाले हैं, तो ये बिल्कुल आपको गुमराह कर रहे हैं। ये इलेक्शन महज लोकल मुद्दों के लिए है, रास्ते, सड़क, गटर, शिक्षा, हेल्थ, इन तमाम चीज़ों के लिए है, ना कि हिंदुस्तान के और महाराष्ट्र की पॉलिसीज़ के लिए है। अगर कोई आपको गुमराह करता है कि हम सेकुलर है या हम फ़िरका परस्त है या वो ऐसे है या वो वैसे है, तो ये आपको महज बेवकूफ़ बना रहे हैं और झूठ बात बता रहे हैं। मैं आपको सख्ती से बताना चाहूँगा कि कई सारी जगहों पर हर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने फ़ायदे के हिसाब से अलायंस किया हुआ है। आप इन झूठी और मनगढ़ंत बातों पर ज़रा भी ध्यान न दें। जिसे आप पसंद करते हैं उसे ही आप वोट दीजिए। याद रखिए इस बात को। शुक्रिया।